कैसे हो डियर स्टूडेंट। आशा करता हूँ सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे होंगे। और इस प्रकार से हमने क्लास 10th का चैप्टर 3.2 की प्रश्नावली 5वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं। इससे पहले पहला, दूसरा, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, समांतर रेखाएं, समपाती रेखाएं, वो हमने किया। आज ये 5वां क्वेश्चन है, इसको देखते हैं और इस प्रश्नावली का आज समापन हो जाएगा और फिर 3.3 शुरू करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, अपने मित्रों को दिखाइए, सहपाठियों को दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब कराइए। तो चलिए बढ़ते हैं, देखिए क्या कहता है। प्रश्न संख्या 5, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक आयताकार बाग है। आयत क्या होता है हमारा? जिसमें 2 लंबाई होती है, 2 चौड़ाई होती है। इस प्रकार से, या ऐसा बोल सकते हो कि जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होगी। इसके सामने ये, इसके सामने ये वाली भुजा, सामने वाली भुजाएं बराबर होगी। तो उसने क्या कहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई हमारी ये हुई, तो हम क्या लिखेंगे, माना, हल करते चलेंगे इसी के सहारे। बाग की लंबाई x मीटर, ये मैंने x मीटर मान लिया है। तो यहां पे भी x। देखो मैंने बताया आयत में क्या होती है, 2 लंबाई होती है, 2 चौड़ाई होती है। तो एक लंबाई ये, एक ये, तो 2 हो गई हमारी, और 2 ही होती है हमारी चौड़ाई। तो चौड़ाई को मैंने माना y, माना बाग की चौड़ाई, बाग की लंबाई x मानी, बाग की चौड़ाई y मीटर है। यहां तक सबको क्लियर हो जाना चाहिए। सॉरी, y मीटर, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ये बात भी लिख देंगे हम। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक। लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई हमारी x है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, y प्लस 4। यानी कि इस, ये जो है हमारी लंबाई इस चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है। अब थोड़ा देखेंगे, इसको नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। ठीक है। यहां तक का हमारा क्लियर हुआ कि बाग की लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इतनी बात क्लियर हो गई हमारी। अब उसने कहा है 4 मीटर अधिक है, बाग का अर्ध परिमाप, ये बाग लिखना भूल गया मैं, बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो आप जानते हो परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप होता है हमारा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये पूरा होता है, पूर्ण परिमाप होता है ये हमारा आयत का। और उसने कहा है अर्ध परिमाप। तो देखो इसमें 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई है, 2 बाहर कॉमन आ जाता है तो अंदर इसलिए बचता है हमारा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए यहां पे 1 और 1, 2y और 2x। ठीक है, इस प्रकार से 2 लंबाई 2 चौड़ाई। अब देख क्या दिया है उसने कि अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर। ठीक है, तो हम पूरा परिमाप लिखेंगे भाई, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36 और बटे कर देंगे इसका 2, यानी कि आधा। अब परिमाप का आधा कर देंगे, उसने अर्ध परिमाप दिया है बराबर 36 मीटर। तो यहां पे देखेंगे 2 से कट गया हमारा 2,
और लंबाई कितनी मान रखी हमने, x, और चौड़ाई कितनी मान रखी हमने, प्लस y, और बराबर के हमारे 36 मीटर। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x की वैल्यू, देखिए यहां पे समीकरण 1 में हमारा x बराबर y प्लस 4 है, तो यहां हम इस समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, इसे 2 नाम दे देंगे। ठीक है, समीकरण 1 से x का मान, समीकरण 2 में रखने पर यहां से, इससे समीकरण 1 से ये जो x की वैल्यू है ना, x बराबर y प्लस 4, ये हम यहां पे इस, ये जो समीकरण नंबर 2 आई है, यहां x की जगह हम अब जब y प्लस 4 रख देंगे तो देखते हैं फिर क्या होगा हमारा। ठीक है, रख देंगे इससे आगे। चलिए देखते हैं, तो यहां से हम x की वैल्यू समीकरण 2 में रख देंगे, कितनी, y प्लस 4, और प्लस में ये y हमारा है ही यहां पे, और बराबर में 36। ठीक है, तो 1y और 1y हमारे हो गए 2y, और प्लस में हमारा ये 4 इधर, और बराबर 36। अब यहां पे देखेंगे ये 4 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस में बदल जाएगा, तो 2y बराबर 36 माइनस 4। ठीक है, और 2y बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 36 में से 4 गए 32। ठीक है, यहां पे क्या होगा, अब ये 2 इधर गुणा में है, उधर कहां चला जाएगा, भाग में, तो y बराबर 32/2 यानी कि 16, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 16 आ गई। अब हमें x की वैल्यू यानी कि x की भी वैल्यू, चौड़ाई भी चाहिए, लंबाई सॉरी, ये तो चौड़ाई आ गई, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान चाहे 2 में रख दो तब भी आ जाएगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है हमारी, x बराबर y प्लस 4, ये है ना, तो x बराबर 16 प्लस 4 और x बराबर 20, तो क्या क्या आ गया हमारा, हमने x को माना था लंबाई, तो हम लिखेंगे अतः बाग की लंबाई बराबर 20 मीटर और बाग की चौड़ाई बराबर 16 मीटर। चौड़ाई हमने y मानी थी, लंबाई x मानी थी, जोड़ के देखो 36 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी, बाग की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर। चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्नावली के अंतिम क्वेश्चन की ओर, ये आपको समझ आ गया होगा। देखते हैं प्रश्न संख्या 6, क्या कह रहे हैं कि एक रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए, दो चरों में एक और ऐसी ही रैखिक समीकरण हमें लिखनी है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, नंबर 1 में कह रहा है, नंबर 2 में समांतर रेखाएं हों, और नंबर 3 में समपाती रेखाएं हों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आने के पूरे पूरे चांस रहते हैं, ध्यान से देखना इसको। देखिए आप जानते हो, सबसे पहला हल करेंगे हम कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं प्रतिच्छेद कब करेंगी, प्रतिच्छेद करती रेखाएं कब प्रतिच्छेद करेंगी, जब हमारा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, यानी कि ये a1 अपॉन a2 का मान बराबर नहीं होगा b1 अपॉन b2 के मान के,
तो उसने एक समीकरण तो हमें ये दे दी है, दूसरी हमें अपने आप स्वयं लिखनी है जिसमें ये कंडीशन होनी चाहिए a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के, तब प्रतिच्छेद होगा। ठीक है, ये तो मैंने लिखवा दिया था आपको, इसे ध्यान भी रखना। चलिए देखते हैं, एक तो उसने दे दी है हमें 2x + 3y - 8 बराबर 0। अब हम कह रहे हैं माना इसने कहा है ना कि दो चर दो में से एक ऐसी रैखिक समीकरण मानो आप, माना अन्य समीकरण हमारी 3x + 3y - 7 बराबर 0, ये मान ली हमने, क्योंकि हमें ये नहीं आना। अब यहां से हम मान रख देंगे a1 का मान तो इसमें 2 है, b1 का मान 3 है, c1 का मान -8 है। ठीक है, अब a2 का मान दूसरी समीकरण में 3 है, b2 का मान भी 3 है, c3 का मान -7 है। तो चलिए इस रूप में रख के देखते हैं वो इस रूप में आ रही है या नहीं आ रही। उठा देंगे, a1 की वैल्यू कितनी हमारी 2, a2 की वैल्यू हमारी 3, अब b1 की वैल्यू हमारी 3, b2 की वैल्यू 3। ठीक है, तो यहां पे देखो 3 एकम 3, यहां पे तो आ गया 1 और ये इसी रूप में रहेगा। तो हम लिख सकते हैं ये समीकरण है वो जो जिस पर क्या होगी हमारी प्रतिच्छेद करती रेखाएं। ठीक है, अब इसी प्रकार से समांतर है, समांतर वाली स्थिति में हम क्या दिखाएंगे, समांतर वाली स्थिति में a1/a2 = b1/b2 ये वाला मान दिखाएंगे। तो इसके लिए हम कौन सी लेंगे समीकरण, यहां पे 2x 3y 8 है, तो यहां पे हम दूसरी समीकरण ले लेंगे 4x + 6y और -7 इसके लिए। ठीक है, क्योंकि हमें a1/a2 और b1/b2 दिखाना है सेकंड में। तो कैसे देखो, 2/4 3/6, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया, यानी कि a1/a2 और इक्वल है b1/b2 के। तो किस प्रकार की रेखाएं, समांतर रेखाएं। और संपाती में क्या है, तीनों मान बराबर दिखाने हैं हमें। तो ये संपाती वाला आपको स्वयं करना है, और ये आपकी प्रश्नावली 3.2 हो चुकी है पूरी, इसे ध्यान से देखेंगे। सारे क्वेश्चन इसके करा दिए हैं, किस प्रकार संगत असंगत होती हैं और किस प्रकार हमारी प्रतिच्छेद करती रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं, संपाती रेखाएं होती हैं, सब मैंने बहुत अच्छे से लिखवाया हुआ है, आपको बताया हुआ है। आज इसका 5वां 6ठा क्वेश्चन जो उचित लगा वो करा दिया है। सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं, बहुत अच्छे से करेंगे। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी जो कमेंट्स है, जो त्रुटियां हैं वीडियो में या कुछ अन्य क्वेश्चन में, तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं।